एक समय की बात है, सुंदरवन के जंगल में रानो चिड़िया अपने पिता टुन्नू चिड़िया के साथ एक किराए के घर में रहा करती थी। रानो चिड़िया के माँ के गुजर जाने के बाद टुन्नू चिड़िया ने रानो चिड़िया का अकेले ही पालन पोषण किया था। वो अपना घर चलाने के लिए मजदूरी किया करता था। वो अपनी सारी कमाई अपनी बेटी रानो चिड़िया की पढ़ाई लिखाई में लगा दिया करता था। फिर एक दिन अचानक एक दुर्घटना में रानो के पिता टुन्नू की मौत हो जाती है। अब रानो चिड़िया अनाथ हो गई थी, लेकिन समय के साथ साथ रानो की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। उसके पास खाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं बचते। तभी उस घर का मकान मालिक वहाँ आता है। सुनो रानो, तुमने कई महीनों से इस घर का किराया जमा नहीं किया। तुम्हें इस घर से अभी निकलना होगा। सेठ जी प्लीज ऐसा मत करिए। मेरे पिताजी का देहांत हो गया है और इसी वजह से मैं घर का किराया नहीं भर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हुए हैं और आपने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं बेघर हो जाऊंगी। कहाँ जाऊंगी मैं, कहाँ रहूंगी? देखो रानो चिड़िया, मैं तुम्हारी कंडीशन तो समझ सकता हूँ, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे भी कुछ वसूल हैं जिसे मैं किसी के लिए बदल नहीं सकता। इस तरह रानो चिड़िया चिल सेठ से खूब विनती करती है, लेकिन चिल सेठ उसकी एक नहीं सुनता और रानो चिड़िया को घर से बाहर निकाल देता है। फिर रानो चिड़िया मदद मांगने के लिए अपने चाचा चाची के पास जाती है, जहां उसके चाचा कालू उससे कहते हैं, तुम चिंता मत करो रानो, हम हैं ना। हम आज से तुम्हारा ख्याल रखेंगे और तुम हमारे साथ हमारे घर पर रहोगी। रानो चिड़िया के चाचा कालू दिल के बहुत अच्छे पक्षी थे, इसलिए रानो को अपने घर में रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वही रानो की चाची बहुत ही घमंडी और दुष्ट किस्म की थी और रानो को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अरे कालू जी, आपका तो दिमाग खराब हो गया है, जो आपने उस दिन इस गरीब अनाथ चिड़िया को हमारे घर में रहने की इजाज़त दे दी। लेकिन मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं उस अनाथ चिड़िया को अपने घर में और मुफ्त की रोटियां तोड़ते नहीं देख सकती। और मेरा ये घर कोई अनाथ आश्रम नहीं है जो कोई भी मुंह उठाकर चला आएगा। अरे ये कैसी बातें कर रही हो? रानो हमारे बड़े भाई की बेटी है और उनके गुजर जाने के बाद इस दुनिया में हमारे सिवा उसका है ही कौन? तो अगर ऐसे समय पर हम उसका साथ नहीं देंगे तो बेचारी अकेले कहाँ जाएगी? अरे भाड़ में जाए, मुझे उससे क्या। लेकिन तुम मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर तुमने अभी इस घर से नहीं निकाला तो मैं हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी, फिर रहना अकेले उस रानो चिड़िया के साथ। इधर रानो कमरे के बाहर खड़ी होकर अपनी चाची की सारी बातें सुन लेती है और उनके दिल में अपने प्रति इतना नफरत देखकर उसको बहुत बुरा लगता है और वो उन लोगों को बिन बताए उनका घर छोड़कर चली जाती है। इस तरह रानो को जीने के लिए कोई सहारा नहीं बचता। वो पूरी तरह से लाचार हो जाती है। हे भगवान, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा तो इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है। इस तरह से उस दिन के बाद से रानो चिड़िया जंगल में ही अपने दिन गुजारने लगती है और कई दिनों से भूखे पेट रहने की वजह से उसके पेट में दर्द होने लगता है और उससे भूख बर्दाश्त नहीं होने लगती है, जिसके वजह से वह पक्षियों से भीख मांगकर अपना पेट भरना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन एक ढाबे के पास कुछ पक्षी खाना खा रहे होते हैं। उन्हें देखकर रानो की भूख और बढ़ जाती है, जिसके बाद वो उनके पास जाकर कहती है, सुनो भैया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। रानो की ऐसी हालत देखकर उसकी मदद करने के बजाय वो पक्षी उल्टा रानो चिड़िया का मजाक उड़ाने लगते हैं और उससे बहुत परेशान करते हैं, जिससे रानो चिड़िया का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और उसकी आंख में आंसू आ जाती है। अब बस बहुत हो गया, मैं और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे ऐसी मतलबी दुनिया में नहीं जीना जहाँ हर कोई एक दूसरे की तकलीफ का मजाक उड़ाता हो।
इसलिए पिताजी मैं आपके पास आ रही हूँ। अब मैं यहाँ नहीं जी सकती हूँ। इतना कहकर रानो जंगल के बीचों बीच बने कुएं के पास पहुंच जाती है और उसके अंदर छलांग लगा देती है। लेकिन जैसे ही रानो उस कुएं के अंदर कूदती है, वैसे ही लाल परी रानो को बचाकर वापस कुएं के बाहर ले आती हैं और उससे कहती हैं, अरे बेटी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप होता है, और वैसे भी जीवन को खत्म कर देने से समस्याएं खत्म नहीं होती, बल्कि उनकी सामना करने से ही उनका अंत होता है। बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है? फिर रानो चिड़िया अपनी सारी परेशानी उस परी को बता देती है। रानो, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इतना कहकर वो परी अपनी जादुई शक्तियों से रानो के लिए वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर फूलों का घर बना देती हैं। सुनो रानो चिड़िया, आज से ये फूलों का घर तुम्हारा है। तुम्हें इस घर में किसी भी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी। और हाँ, ये जादुई फूलों का घर है, तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें देगा। इसलिए अब से तुम्हें किसी के भी सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम अपनी आगे की जिंदगी बहुत ही सुकून से जी पाओगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। आज आपने मुझे जादुई फूलों का घर नहीं बल्कि जीने का सहारा दे दिया। मैं आपकी ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इस तरह से वो रानो चिड़िया जादुई फूलों के घर में बड़े ही आराम से रहने लगती है और आगे की जिंदगी खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। सुंदरवन के जंगल में रानो नाम की चिड़िया रहती थी। वो अनाथ थी। उस जंगल के सभी पक्षी छोटे मोटे काम करके अपना पेट पालते थे। रानो चिड़िया घास फूस की खिलौने बनाकर उन्हें बाजार में बेचा करती थी। आओ भाई आओ, हरी घास की खिलौने ले जाओ, घास के फूल, घास के घर, घास के हाथी घोड़ा ले जाओ। आओ भाई आओ। रानो चिड़िया के बनाए खिलौने जंगल के पक्षियों के बच्चों को बहुत पसंद आते थे। रानो के सभी खिलौने बहुत जल्दी से बिक जाया करते थे। एक दिन रानो चिड़िया बाजार से खिलौने बेचकर घर लौटती है तो देखती है दो पक्षी उसके दरवाजे पर खड़े हैं। क्या तुम ही रानो चिड़िया हो? हाँ साहब, मैं ही रानू हूँ। कहिए क्या काम है हमसे? काम तो कोई नहीं, पर तुम्हें ये बताना था, ये मुखिया जी का ऑर्डर है। उन्होंने ये जमीन खरीद ली है। अब तुम्हें घर खाली करना पड़ेगा। तुम अपना घर खाली करके कहीं और चली जाओ। मुखिया जी यहाँ बहुत बड़ा स्कूल बनवाना चाहते हैं ताकि जंगल के पक्षियों के बच्चे पढ़ सकें। तभी मुखिया जिगरबाज वहाँ पहुँच जाता है। चलो चलो, घर खाली करो रानो चिड़िया। तुम्हें तो पता है मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। मुखिया जी, मुझ गरीब पर ऐसा जुल्म मत कीजिए। मैं अनाथ अबला कहाँ जाऊंगी? आप तो पूरे जंगल के मुखिया हैं। आप सभी पक्षियों के न्याय करते हैं, लेकिन मुझ पर अन्याय क्यों मुखिया जी, क्यों? रानो चिड़िया, तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए। तुम्हारी जमीन पर स्कूल बन रहा है, जंगल के बच्चे पढ़ें, इससे बढ़ के खुशी और क्या हो सकती है। तुम जिद मत करो, अब जल्दी से घर खाली करो, वरना मुझे घर खाली करवाना आता है। क्यों भाई पक्षियों, अब तुम ही बताओ, जंगल में स्कूल बनना चाहिए या नहीं? हाँ मुखिया जी, आप सही कह रहे हैं। तुम्हें घर खाली करना ही पड़ेगा। इस तरह मुखिया जिगरबाज जंगल के पक्षियों को अपने तरफ मिला लेता है और रानो चिड़िया रोती बिलखती रह जाती है। उसकी बात कोई नहीं सुनता। दुखी मन से वो अपना घर खाली करके पहाड़ियों पर चली जाती है। अब मैं जीकर क्या करूंगी? मेरा घर छीन गया है। मैं कहाँ रहूंगी? मुझे नहीं जीना। रानो चिड़िया यूं ही पहाड़ी पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। तभी अचानक वहाँ एक सुंदर लाल परी प्रकट हो जाती हैं। तुम तो रानो चिड़िया हो, तुम तो बहादुर चिड़िया हो। तुम्हारे आँख में आंसू क्यों? तुम्हारे आँख में आंसू अच्छे नहीं लगते। मैं अपने जादुई शक्ति से जान चुकी हूँ, तुम्हारा घर छीना गया है और तुम बहुत दुखी हो। कोई बात नहीं,
तुम एक घास का घर बनाओ और मुझे दो। रानो चिड़िया घास से एक घर बनाती है और उस परी को देती है। वो परी अपनी जादुई शक्ति की मदद से उस घर को लोहे से ज्यादा मजबूत घर बना देती हैं। अरे वाह, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लाल परी। ये लो, तुम्हारा लोहे से भी ज्यादा मजबूत घास का घर बनकर तैयार हो गया है। इसे कोई तोड़ नहीं सकता। तुम खुशी खुशी हरी घास के घर में रह सकती हो। इतना कहकर वो लाल परी गायब हो जाती हैं और रानो चिड़िया खुशी खुशी घास के घर में रहने लगती है।